तो जैसे कि पहले बच्चों आप लोग का 11 सितंबर का आप लोग का मैथ का पेपर होने वाला है, क्लास 6 का पहले बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोग का हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको जो पेपर बताऊंगा आपके एग्जाम का रियल पेपर बताऊंगा, मतलब कि अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे कमेंट में से दोनों कर सकते हो प्यारे बच्चों। अगर आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, यही प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा तो आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास प्यारे बच्चों आप लोग का 6 है, गणित का पेपर होने वाला है और 50 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोष्ठ में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब कि यहाँ पर आपका जो विकल्प दिया गया है इसमें से जो सही होगा इसको यहाँ पर आपको भरने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार बनेगा क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर है, पहला नंबर प्रश्न है आपका अनुक्रम 2 4 6 8 10 12 14 डैश संख्या है। तो फिर बच्चों ये आपका सम संख्या होगा, यहाँ पर आपको सम संख्या लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज दिया गया है, डैश में कुल डैश न्यून कोण है। तो फिर बच्चों इसमें न्यून कोण हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 भरना होगा। तीसरा है कि 2 अंकों वाली मुख्य कुल संख्या है। तो 2 अंक वाली संख्या 89, मतलब 89 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चौथा है आपका 1 से 20 तक संख्या में 7 10 बार आएगा। तो फिर बच्चों 20 बार आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 5 नंबर मिलान चिन्ह, मतलब कि यहाँ पर दिया गया 5, यहाँ पर 4, ये हो जाएगा टोटल 9। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 10 दर्शाता है। तो फिर बच्चों यहाँ पर आपका 9 होगा, देख सकते हो। इस प्रकार आप लोगों को उसको भर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर दूसरा नंबर कि सत्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाने के लिए कर रहा है। तो पहला का आपका सही, दूसरा का भी सही, तीसरा का भी सही होगा, चौथा का भी सही होगा और पांचवा का आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है 6 नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों मिलान कीजिए, स्तंभ अ है स्तंभ ब है। तो पहला का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों बी, दूसरा का आपका हो जाएगा ए, तीसरा का आपका हो जाएगा डी, चौथा का आपका हो जाएगा ई और पांचवा का आपका हो जाएगा सी। इस प्रकार आप लोग मिलान कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से कर रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कह रहा है कि 3 6 10 त्रिभुजाकार संख्या है, इनका चित्रीय निरूपण कीजिए। ये भी प्रश्न आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा और एक प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर बता दिया हूँ, आप लोग इसको अच्छे तरीका से बना लीजिएगा पहले बच्चों, ठीक है। जैसे कि देखिए इसको बनाने का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 दिया गया है तो 1 आपको लिख देना है और 1 बिंदु देना है। यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है तो 3 लिख देना है, बराबर का चिन्ह और 3 बिंदु दे देना है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने बना दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीका से यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पहले बच्चों अगला प्रश्न आपका आता है, दूसरा आता है। दूसरा कह रहा है कि ये आपका दिया गया है क्या कि दिए गए कोण का माप कोण मापक चांद किससे माप कर लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से बता दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है आपका कि दिए गए रेखाखंड के अंत बिंदु ग्रिड के दूसरे बिंदुओं की इस प्रकार मिलान कीजिए कि एक न्यून कोण हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार आपका मिलाया रहेगा, इसको आपको त्रिभुज टाइप से बना देना है, ठीक है। और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका आता है चौथा नंबर प्रश्न की संख्या रेखा पर चिन्हित संख्याओं के पहचान कर संख्या अनुक्रम को पूरा करने के लिए करा है। यहाँ पर देखिए 15,077, 15,078, 15,069, 15,080, 15,081, 15,082, 15,083, 15,084, 15,085 और 15,086 है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर भर दिए हैं, आप लोग इसको भर लीजिएगा, ठीक है पहले बच्चों। उसके बाद पांचवा है कि आपका द्वारा 1 मिनट में आंखों की झपकने की संख्या और 1 मिनट में ली गई सांसों की संख्या आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना होगा कि हमारे द्वारा 1 मिनट में आंखों के द्वारा लिया गया एक झपक 20 से 25 बार होता है और सांस पे बच्चों 72 बार होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पता है 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पहले बच्चों कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 5 नंबर प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए प्रश्नों का हल आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा कि 27 बच्चों के जूते की साइज दी गई है, इन आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले बच्चों अच्छे तरीका से बता दिया हम। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा अच्छे तरीका से, इसको पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको लिखना होगा सबसे पहले आरोही क्रम में देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है 3, पहले आपको 3 लिखना होगा, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5, उसके बाद 6, उसके 7। इस प्रकार से आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 5 और
3 4 5 6 और 7 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अच्छे तरीक़ा से बना लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पर आता है दूसरा नंबर प्रश्न आ जाता है 5 का। कह रहा है प्यारे बच्चों क्या होता है जब एक विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। 4 उदाहरण देने के लिए कह रहा है, या अथवा पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि चित्र के माध्यम से समझाएं कि विषम संख्याओं के जोड़ने पर वर्ग संख्या क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अच्छे तरीक़ा से बता दिए हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और यही आपका रहेगा 100% आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है 6 नंबर प्रश्न आता है। कह रहा है क्या प्यारे बच्चों नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको देने के लिए कह रहा है कि अक्ष वाई को इस प्रकार बनाए कि 150 60 डिग्री और 150 के 3 कोण बने। या अथवा कह रहा है कि नीचे दिए गए चाय बागान के भ्रमण के दौरान देखे गए कीट पतंगों का आंकड़ा दिया गया है। यहाँ पर कीट पतंग दिया गया है। कह रहा है कि इन आंकड़ों का दर्शाने के लिए एक डन आलेख खींचने के लिए कह रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इस प्रकार देख सकते हो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा अथवा का आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बता दिया हूँ, आप लोग इस प्रकार इसको बना लीजिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों यही और इसी प्रकार आपका यहाँ पर प्रश्न क्या होता है समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों मैं आपको फिर से कह रहा हूँ प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे कमेंट में जरूर कहिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों PDF भी दे दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।